साल 1962 में हुआ तीसरा आम चुनाव कई मायनों में पहले हुए आम चुनावों से अलग था। इस चुनाव में लोकसभा की सीटों की संख्या तो बढ़कर 494 तक हो गई, लेकिन कांग्रेस की संख्या पिछले चुनावों से घटकर 361 रह गई। पिछले चुनावों के विपरीत इस चुनाव में अलग अलग मतपेटियों की जगह एक ही मतपेटी का इस्तेमाल शुरू किया गया, जिससे सावधानी पूर्वक मुहर न लगने की स्थिति में मत अवैध होने लगे। अभी तक कांग्रेस स्वतंत्र भारत की स्वाभाविक उत्तराधिकारी होने के नाते चुनाव में जाती थी, लेकिन चूंकि अब तक भारत में 2 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी थी, तो इस बार जवाहरलाल नेहरू ने सरकार के पिछले कार्यों के आधार पर लोगों से कांग्रेस का समर्थन करने की अपील की। वर्ष 1952 और फिर 1957 में रायबरेली से चुनकर आए फिरोज गांधी ने अपनी ही सरकार से जुड़े लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इसके अलावा विपक्ष ने पाकिस्तान और चीन से खराब होते रिश्तों को लेकर नेहरू की आलोचना की। खासकर अक्साई चीन के पास चीनी गतिविधियों के प्रति नेहरू के रुख को मुद्दा बनाकर विपक्ष हमलावर हुआ, लेकिन उस समय की स्थितियों को देखते हुए इस मुद्दे को आम जन से जोड़ पाना मुश्किल था। इन सब घटनाओं ने विपक्षियों को विरोध करने का मौका तो दिया, लेकिन लोकसभा सीटों के लिहाज से कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुई और वो बहुमत से बहुत आगे रही। परिणाम स्वरूप देश को अभी कुछ और साल तक एक सशक्त विपक्ष के लिए इंतजार करना था। श्रीपद अमृत डांगे के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट पार्टी 29 सीटों के साथ सबसे बड़े विपक्ष के रूप में सामने आई, तो 18 सीटें जीतकर स्वतंत्र पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने एनजी रंगा के साथ की थी, जिसने नेहरू के समाजवाद का विरोध करते हुए अपेक्षाकृत खुली उदार व्यवस्था की वकालत की। इस चुनाव में उत्तरी बॉम्बे सीट पर सबका ध्यान था, क्योंकि यहां कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जेबी कृपलानी अपने ही रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन के खिलाफ खड़े हो गए थे। इसके अलावा स्वयं नेहरू को हराने के लिए समाजवादी विचारों के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने फूलपुर से कोशिश की, लेकिन नेहरू का कद अब भी बड़ा था। नेहरू के प्रभाव की वजह से दोनों कृपलानी और डॉक्टर लोहिया को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। फिर आगे चलकर डॉक्टर लोहिया 1963 में हुए उपचुनाव में फर्रुखाबाद से लोकसभा पहुंच गए। इस चुनाव में अकाली दल और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को संसद में अपनी बात रखने का अवसर प्रदान कर दिया। अकाली दल जहां सिख बाहुल्य राज्य के पक्ष में थी, तो डीएमके इससे बढ़कर दक्षिणी राज्यों को मिलाकर द्रविड़ नाडु के लिए आवाज उठा रही थी। लगातार तीसरी बार चुने गए जवाहरलाल नेहरू के लिए यह चुनाव अंतिम होने जा रहा था, जिसका मतलब था भारत में आदर्शवादी विचारों के राजनीति को ताक पर रख जाने की शुरुआत हो गई थी। अमित भारतीय के साथ शेष चंद सिंह, डीडी न्यूज।